दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं या भविष्य में करने का योजना है तो आपको हर बिंदु पर ध्यान देना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरी पालन के लिए गर्मी का मौसम बहुत ही अच्छा है और अभी गर्मी का मौसम बिल्कुल शुरुआत हो चुका है गर्मी का मौसम का। तो धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ते चला जाएगा और गर्मियों में भी जो भी समस्याएं हैं बकरी पालन में वो मैं बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। जिस तरीक़ा से मैं हर मौसम में बताते रहा हूं कि सर्दियों में किस तरीक़ा से छोटे बच्चों को बचाना है, बड़ी बकरियों को किस तरीक़ा से ध्यान रखना है। आगे बरसात आएगा उसमें भी मैं बताऊंगा कि बरसात में किस तरीक़ा से छोटे मेमने और बड़ी बकरियों का ख्याल आपको रखना है। तो अभी चूँकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो गर्मी में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने होंगे। हालांकि गर्मी का मौसम बकरी पालकों के लिए बहुत ही अच्छा मौसम, पर हर मौसम का कुछ न कुछ दुष्परिणाम होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे बाड़े में आपके हैं या फिर नया शुरुआत आपने किया है तो फिर मेमने आपके बाड़े में आएंगे ही। जैसा कि मेरा फार्मिंग लगातार देखते रहे हैं फार्मिंग का वीडियो, तो चूँकि मैं ब्रीडिंग पे काम करता हूँ तो बच्चे मेरे बाड़े में हमेशा आप देखते होंगे। बच्चे को बचाने के लिए सर्दियों में मैंने क्या किया है आपने देखा। अब गर्मियों में आपको ये ध्यान रखना है कि जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल डायरेक्ट दिन भर धूप में ना रखें। सवेरे घंटा 2 घंटा धूप में रखने के बाद जब धूप ज़्यादा तेज़ हो जाए तो उनके लिए अलग एरिया बनाएं या अलग एरिया में रखें जहाँ छाँव लगता हो, ठंडापन हो। और ये बड़े बच्चे हैं जिन्हें बाहर रखा गया है और ये भी खा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा धूप होगा तो इनके लिए भी अलग से एरिया बनाया गया है, अंदर का एरिया जहाँ मैं इनको रखूँगा। तो अभी जो छोटे बच्चे हैं देखिए मैं उन्हें अलग रखा हूँ। हालांकि अभी छोटे बच्चे बहुत कम आए हैं फ़िलहाल इधर 10 दिन में, और जो इससे पहले जो बच्चे आए थे कुछ बड़े हो गए। जिसको मैंने अभी आपको दिखाया वो चारा दाना पकड़ चुके हैं और खा रहे हैं। बाकी बकरियां गर्भित है, कुछ दिनों में बच्चों को जन्म देगी। तो चूँकि ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है, यहाँ बकरी पालन पे काम हो रहा है, प्रजनन पे काम हो रहा है, तो बच्चे लगातार आते रहते हैं, कम ज़्यादा इस तरीक़ा से बच्चे आते रहते हैं। तो अभी देखिए बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उन्हें रखा गया है, छाँव में रखा गया है। जो 3 बच्चे आपको दिख रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्हें मैंने धूप में नहीं निकाला, इनका अलग से एरिया बनाया हूँ जिसमें बाहर से जाली लगा दिया गया है ताकि बच्चे बाहर ना आएँ। अगर बाहर बच्चे आ जाएंगे तो फिर बड़ी बकरियों से उनका नुकसान होगा। और ये बड़े बच्चे हैं जिसे इधर बाहर रखा गया है, बहुत ज़्यादा धूप होने पर इन्हें भी अंदर कर दिया जाएगा। तो गर्मी में आपको बच्चों को इस तरीक़ा से बचाना है कि जो छोटे बच्चे हैं वो दूध के लिए ललायित रहते हैं, यानी बकरी में दूध पीने के लिए वो बेचैनी बना रहता है उनके अंदर। तो बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, में की आवाज़ वो करते ही रहते हैं, तो गला उनका सूख जाता है। तो दोपहर में भी यानी 3 टाइम सुबह दोपहर शाम बिल्कुल बच्चों को दूध ज़रूर पिलाएं। अगर 3 टाइम दूध नहीं हो पा रहा है, बकरी का दूध कम है, तो थोड़ा सा निप्पल में लेकर पानी ही पिला दें, लेकिन पिलाएं ज़रूर। यानी गला उनका सूखना नहीं चाहिए। यदि बच्चे का गला सूख गया तो नुकसान हो सकता है। बकरी पालन में क्या है, बस बकरियों को आप सुविधा दें, ऐसा एरिया बनाएं, बकरी खुद एडजस्ट कर लेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं अब धूप जैसे ही ज़्यादा होगा तो जिन बकरी को छाँव में आना होगा तो ये शेडो जो बना हुआ है यहाँ आके बैठ जाएंगी। तो इस तरीक़ा से आप धूप में बकरियों को रखते हैं तो कुछ एरिया ऐसा बनाएं जहाँ छाँव हो। जैसा कि देखिए वहाँ भी बच्चे जो अंदर जाके छाँव में बिल्कुल खड़े हैं तो ज़्यादा धूप लगने के पर वहाँ चले जाते हैं, जिनको आवश्यकता होता है, और जिन्हें इस तरीक़ा से शेडो में खड़ा होना होता है ये आगे खड़े हो जाते हैं। तो बकरी पालन में आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा यदि सुविधाजनक आप बाड़ा बनाते हैं। तो बच्चों पे विशेष ध्यान देने के लिए मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बकरी पालन में यदि मेमने को ही आप बचा पाते हैं तो ही बकरी पालन में आप सफल हैं। अन्यथा बकरी पालन आप कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और बच्चे को नहीं बचा रहे हैं तो बकरी पालन में कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। थोड़ा दिन करने के बाद आपको वापस जाना होगा। तो छोटे मेमनों को बचाने के लिए मैंने बोला कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें 3 टाइम दूध ज़रूर पिलाएं, किसी भी हाल में भूलें ना। यानी दोपहर में दूध ना पूरा हो तो थोड़ा सा पानी ही पिला दें, लेकिन गला उनका सूखना नहीं चाहिए। गला सूखने पर उनका नुकसान हो सकता है गर्मी के दिनों में। बच्चे हैं चारा दाना पकड़ लिए हैं तो इन्हें बिल्कुल गेहूं का चोकर और दलहनी चारा दिया गया है। बीच बीच में इन्हें घास भी दिया जाता है और ये बच्चे सही तरीके से अब खा पा रहे हैं। और इन्हें जो मैं पानी पिलाता हूँ
इन्हें पानी पिलाता हूँ तो उसमें 2 ग्राम नमक 1 लीटर में मिलाकर पिलाता हूँ। गर्मियों में आप बकरियों को या जो बच्चे पानी पीने लगे हैं उनको पिलाने के लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम नमक का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे गर्मी में बच्चे का बचाव होगा, लू वगैरह नहीं लगेंगे। और बकरियों को भी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम नमक मिलाकर आपको गर्मी में पिलाना है। और ये काम आपको प्रतिदिन करना है, इससे बकरियों को लू नहीं लगेगा और बकरी गर्मी में बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो बकरी पालन में छोटी छोटी बिंदुओं पे मैं चर्चा करते रहता हूं ताकि आप किसान भाइयों को किसी न किसी रूप से कुछ लाभ पहुंचा सकूं। क्योंकि बकरी पालन एक तो जब करने आप जाते हैं तो पहले से ही आपके मन में रहता है कि कहीं मैं अगर फेल इसमें हो गया तो अपना पैसा का नुकसान तो होगा ही होगा, प्लस गाँव के लोग मजाक बनाएंगे। तो भाई मेरे फेल नहीं होना है। और फेल आप क्यों होंगे? जब सभी तरीक़ों को आप जानेंगे तो फेल होने का संभावना ही नहीं है। हाँ, कम ज़्यादा कमाना ये निर्भर करता है कि हम अपने पास पूंजी कितना है, हमने किस ब्रीड पे शुरुआत किया, ये भी मायने रखता है। क्योंकि सीखने में भी बहुत वक्त लग जाता है इंसान को। और यदि सीख के इंसान आता है तो सीखने के बाद जब फील्ड में उतरता है तो उसे वक्त कम लगता है वहाँ तक पहुँचने में जहाँ का उसने प्लान किया है। तो सीख कर ही करें, बहुत कुछ बारीकियों को समझना होता है बकरी पालन में। तो बस यही बताना था कि गर्मी में आप किस तरीक़ा से बकरियों का ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा धूप से इन्हें कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अगर धूप हो जाए तो बिल्कुल छाँव में ले जाएं और पानी में नमक मिलाकर ही पिलाएं। और बहुत ज़्यादा यदि धूप है और बिल्कुल बकरियां धूप में बैठी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना धूप से इन्हें कोई परेशानी नहीं है। जब परेशानी होगा तब बकरियां सब छाँव में भागना शुरू कर देगी तो फिर मैं इनको अंदर कर दूँगा। तो अभी इतना भी ज़्यादा धूप नहीं है जो अंदर इन्हें करना पड़े। तो बकरियों को जब आप पानी पिलाते हैं, वैसे भी धूप में अगर पानी पिलाते हैं तो सवेरे पानी दे दें, 9-10 बजे तक दे दें। और उसके बाद आपको 4 बजे के बाद ही पानी देना है। बिल्कुल दोपहर में यदि पानी देते हैं तो बकरियों का शरीर गर्म रहेगा और वो पानी पिएंगी तो उनको सर्दी जुकाम भी हो सकता है। तो इन बातों पर ध्यान दें। बस एक छोटा सा वीडियो चलते चलते बस इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग को अगर एक लाइन भी मैं हेल्प कर पाऊँ तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। तो बस इसी बात के लिए ये वीडियो बना रहा था। और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल पे बने रहें, आगे भी बहुत प्रकार का वीडियो आएगा। अभी थोड़ा सा टाइम का अभाव है, ट्रेनिंग चल रहा है RCT का, सरकारी ट्रेनिंग, तो उसमें मैं व्यस्त हूँ। और चूँकि नया साल शुरू हुआ है तो एक टारगेट है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें अभी परेशानी है, यानी कि टाइम देना पड़ रहा है। ट्रेनिंग बैक टू बैक चल रहा है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके पास बीच में लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा जिसमें विस्तार से आपको बताऊँगा कि भाई किस तरीक़ा से मैं बकरी पालन करता हूँ और सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो उनका क्या तरीके हैं जिससे वो सफल हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोग के बीच में शेयर करूंगा। तो दोस्तों चैनल पे बने रहें और हर चीज़ों को समझें, छोटी सी छोटी बातों को समझें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। क्योंकि बकरी पालन में आने के बाद ये वन वे रास्ता है, आप लौट नहीं सकते। यदि लौटते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करके लौटते हैं। तो इसीलिए सोच समझकर जानकारी लेकर ही आएँ और छोटी छोटी बिंदुओं पे आप ध्यान जरूर दें। कहीं से भी जानकारी मिले, कोई भी विशेषज्ञ आपको जानकारी दे रहे हैं तो उनका जानकारी का पालन करें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।